हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कंप्लीट कर लिया था और अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्राचल विचरण विधि। अपन कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? प्राचल विचरण विधि। आज के लेक्चर में अब मैं करने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। प्राचल विचरण विधि अपन वेरिएशन पैरामीटर मेथड, वेरिएशन पैरामीटर मेथड, ये एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में श्योर आता है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। और क्वेश्चन का सबका मेथड एक ही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्डअप होगा। मेन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बुक में यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपके कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बिल्डअप होंगे। एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल से अपन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो एग्जाम्पल सोल्व किए हैं वो एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल हो और दूसरे एग्जाम्पल में, मतलब हर एग्जाम्पल में या हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये मत लेके बैठो कि हमने हाँ यूनिट 3 को सोल्व कर लिया था और 3 मिनट में हम अच्छे से उसको कर लेंगे। नहीं, कभी कभी क्या होता है, एक बार मुझे याद है कि एक पेपर है ना वो इतना खतरनाक आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आपको एग्जाम्पल ना पूछ के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे। मेन कहने का मतलब है कि आप 2-4 जैसे एग्जाम्पल में सारे करवा देता हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के रैंडमली उठा के उनको कर लिया करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ये रहे कि हाँ भाई मुझे इक्वेशन भी सोल्व हो रहे हैं। और इसमें यही है कि आपको इसमें अब की बार जो 4th सेमेस्टर में आपको थ्योरम वगैरह नहीं मिली है, तो थ्योरम नहीं मिली है तो इन सवालों को आपको सोल्व करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल में एग्जाम में सिर्फ आपके लिखा हुआ आएगा इतना ही सवाल। हाँ, इस वाले में तो आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा कि प्राचल विचरण विधि से आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा सोल्व। तो आपको सोल्व का मतलब ये है कि आपको किस मेथड से उसको सोल्व करना है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है? और वो चीज़ें पता कैसे लगेगी, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता लगेगी। ये नहीं कि आप कि उसका कोई पर्टिकुलर तरीका है। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस सवाल को अपन किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके अपन एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्राचल विचरण विधि से इसको हल करना है। 1 माइनस एक्स d2y by dx2 plus x dy by dx minus y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मेथड क्या होता है? देखो वापस मैं मेथड को रिवाइज कर देता हूँ एक बार। मेथड अपने के पास क्या होता है, सबसे पहला काम तो इसको क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फिर किसी भी टाइप से आपको उसको सॉल्यूशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? सॉल्यूशन निकालना होता है। सॉल्यूशन किस प्रकार का होना चाहिए? सॉल्यूशन आपका इस प्रकार का होना चाहिए, c1, यहाँ पे कोई फंक्शन मान लो x मान लेते हैं, c1x प्लस c2y। ठीक है, ये फंक्शन एक्स वाई ये वो फंक्शन है, यहाँ पे c1 प्लस c2 इस फॉर्म में आपको होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, c1 के स्थान पर a लिख देंगे और इसके स्थान पर b लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास ax प्लस by, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंस करना एक्स के रिस्पेक्ट में। ए भी फंक्शन है, ए और बी भी आपके एक्स से फंक्शन होंगे एक बार इसको छोड़कर। फिर डी बी अपॉन में डी एक्स इंटू वाई, मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया इसमें है ना, ऐसे ही अपने सपोज से। फिर डी अपॉन डी एक्स को तो ऐसे रखना है, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे। फिर डी बी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे वाई का डिफरेंशिएशन करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आर लिखना है और इससे सॉल्व करके अपने को क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ए और बी की वैल्यू उठा के अपन को क्या रखनी होती है, इस इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास मेथड होता है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस एक्स से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ये होगी अपनी इक्वेशन संख्या फर्स्ट। इसके बाद में क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे p और q। अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है d2y बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इससे अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू मिल जाएगी। अब अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, अब यदि ये अचर गुणांकों वाली समीकरण बनती है तो ये C1 C2 के फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन।
लेकिन अचर गुणांकों में जब नहीं होता है तब अपने को ये लगाना पड़ता है कि इनके जो अपन ने मेथड पढ़े हैं स्टार्टिंग में, जो अपन ने पहला टाइप पढ़ा है उस टाइप के अनुसार अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखने से पता चल रहा है कि यदि मैं इसको अक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू वाले को अक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा अपने पास p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो जैसे बनेगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स से एक सी एफ का भाग आ जाएगा। अब देखो अपने पास सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आया है। मैंने कहा कि c1 c2 इसके फॉर्म में आना चाहिए ना, पर अपने पास सिर्फ यहाँ से क्या मिला, एक ही सोल्यूशन मिला है। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सोल्यूशन और निकालना पड़ेगा। तो दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए अपने को दूसरा टाइप लगाना पड़ेगा। जैसे अब ये करके देखते हैं, वन प्लस पी प्लस क्यू लगा के देखते हैं। तो वन प्लस पी प्लस क्यू लगा के देखा तो वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इससे इसको सोल्व किया तो ये अपने पास क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आ गया। और वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू यदि जीरो आता है तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स है वो सी एफ का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने दो भाग निकाल लिए। क्या निकाल लिया, एक तो वाई इक्वल टू एक्स है, एक सी एफ का भाग निकाल लिया, और एक भाग हमने क्या निकाल लिया, y इक्वल टू ए की पावर x, ये हमने दूसरा भाग निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को c1 c2 के रूप में जोड़ देते हैं। तो y इक्वल टू हो गया c1 ए की पावर x प्लस c2 x हो गया। अब कुछ नहीं है, इसके बाद में आपका मेथड इजी से लग जाएगा। बस मेन दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं। वो कभी कभी तो क्या होता है अचर गुणांकों वाली समीकरण से निकल जाते हैं, कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने को देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको c1 के स्थान पर ए को लिख देंगे और c2 के स्थान पर b को लिख देंगे, फिर वही मेथड है। तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स को ऐसे छोड़ देंगे, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन में क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर। आर की अपने पास वन माइनस एक्स। अब इन दोनों समीकरणों को अपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो जैसे ही मैंने इनको घटाया, घटाते ये तो कैंसिल आउट हो गया, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट बच गया। तो डी बी अपॉन डी एक्स हो गया अपने पास एक्स माइनस वन, ये हो गया अपने पास एक्स माइनस वन। जैसे अपन डी बी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, एक्स माइनस वन इसके नीचे आ गया, डिवाइड में वन आ गया, डीबी अपॉन डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो यहाँ पे डीबी लिख दिया, यहाँ पे डीएक्स लिख दिया, दोनों को चरों के पृथक्करण विधि लगा दी। तो यहाँ पे बी हो गए, यहाँ पे हो गया अपने पास वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी थ्री, ये बी का मान निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में किसी भी इक्वेशन में रखकर अपन को क्या करना है, ए का मान निकालना है। कितना इजी मेथड है ये सवाल। रख दो इक्वेशन संख्या थर्ड में रख दो, तब समीकरण थर्ड में रखा तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, देखो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं है, डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, वन है। तो ये मैंने वन रख दिया, वन इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया अपने पास डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या करना है, वही चरों के पृथक्करण वापस यूज करो। तो ये अपने पास दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। बस इससे आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, फर्स्ट ऐसा कैसा, ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन डिफरेंशिएशन, वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन है इसका डिफरेंशिएशन, और डी और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और वापस इसका करेंगे तो ये वापस माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास e की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस वन, ये अपने पास a की वैल्यू आ गई। और लास्ट में हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, b की वैल्यू आ गई। इस a और b की वैल्यू को उठाकर समीकरण दो में रख दो और ये आपका आंसर। तो a e की पावर एक्स प्लस बी एक्स, अपने पास ए की ये वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू आ गई। उठा के इसको सोल्व करना है, तो ये आंसर हो गया आपका। ये मेथड आपकी इजी है, ये मान लो आपको क्वेश्चन आपको वहाँ पे सोल्व नहीं हुए तो ये मतलब आपने पढ़ा है जो, उसका कोई मतलब नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी क्वेश्चनों की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्राचल विचलन विधि से इसको सोल्व करो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स है। देखो ये सवाल अपने पास है, टू वन प्लस पहले पास तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है अपने पास ही। तो इसमें कंपेरिजन करोगे तो ये देखो पी का मान जीरो है अपने पास, क्यू का मान माइनस वन है। मेन इंपॉर्टेंट आर की वैल्यू चाहिए होती है इसलिए अपने को। ठीक है, अभी देखो इसको, इसमें क्या करते हैं, ये जो ये है ना ये वाला पार्ट, इसको अपन इक्वल टू जीरो रख देते हैं, आर को क्या कर देते हैं जीरो करके इसको सोल्व कर देते हैं, डी टू माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो।
ये बन गया चर गुणांकों वाली समीकरण, बन गई ना। अब डी की जगह क्या लिख दो, डी की जगह एम लिख दो। एम बराबर क्या आ गया प्लस माइनस वन, और सी एफ क्या आ जाएगा इसका सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। मैंने कहा कि ये सॉल्यूशन अपने पास इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, सी वन एक्स प्लस सी टू फंक्शन, ठीक है, इस प्रकार का हो। तो फिर अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस सी के स्थान पर ए रख देंगे, ए ई की पावर एक्स, सॉल्यूशन अपने पास ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, फिर डिफरेंस करना है, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स। एक बार ई की पावर एक्स का कर देते हैं, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स और ए की पावर माइनस एक्स और इक्वल टू आर, आर अपने पास क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स। देखो यही चीज़ की हमने, ठीक है। फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे जब ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा डी अपॉन डी एक्स, ये दो पद बन गए और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, देखो फिर कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन ही करना है अपने को। ये 2 से 2 कट गया और ये हो गया 1 अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया ना, ठीक है। अब देखो, अब इसे इंटीग्रेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व कैसे करोगे, ई की पावर एक्स को टी मान लिया तो ये बन गया डी एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये डी एक्स बराबर हो गया डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स, तो ये डी टी अपॉन में टी आ गया। तो जैसे हमने इसको सोल्व किया तो ये हो गया 1 अपॉन टी टी प्लस वन और डी एक्स के स्थान पे डी टी अपॉन में टी, तो ये बन गया अपने पास इंटीग्रेशन। इसको मैंने आई वन नाम दे दिया। अब इस आई वन को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अभी होगा कैसे सोल्व, आंशिक भिन्न द्वारा। आंशिक भिन्न में कैसे करते हैं अपन, देखो जैसे ये अपने पास फंक्शन है 1 अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस वन है, तो जब भी स्क्वायर वाला होता है ना तब उसको कैसे लिखते हैं अपन, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में टी प्लस वन, ऐसे लिखते हैं। और यदि कोई पॉलिनोमियल होता है तो अपन क्या लिखते हैं उसको बी एक्स प्लस टी बी एक्स प्लस सी अपॉन में वो वाला पॉलिनोमियल। तो ये तो वन हो जाएगा, ये अपने को इसको क्या लेना है, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो एलसीएम टी स्क्वायर टी प्लस वन और ये हो जाएगा टी स्क्वायर टी प्लस, ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए टी टी प्लस वन और प्लस बी टी प्लस वन और सी हो जाएगा ये टी स्क्वायर, ये हमने लिखा है। फिर इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। टी स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिख देंगे, टी वाले पदों को एक साथ और अचर गुणांकों को एक साथ। फिर हम सोल्व करेंगे तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, जीरो, तो ए प्लस सी का मान ले लो क्या हो जाएगी जीरो। अब टी का गुणांक भी क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी का मान क्या हो गया वन, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ये इंटीग्रेशन आपने 12th क्लास में सीख रखा है तो कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत आपको है नहीं। फिर भी जिसको नहीं आता तो फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो ए की वैल्यू माइनस वन आ गई और बी की वैल्यू अपने पास वन आ गई और सी की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो माइनस वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू को कैसे करेंगे, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी आ जाएगा इसका। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी, ठीक है। और ये लॉग टी प्लस वन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो लॉग टी प्लस वन है और ये लॉग टी है और 1 अपॉन टी, इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। इतना सोल्व कर दिया हमने। अब ये आई वन की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, ये आई वन की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे अपन। आई वन ए की वैल्यू आ गई, ए आई वन प्लस सी थ्री, तो आई की वैल्यू को उठा के रख देंगे, ये आई की वैल्यू, ये अपने पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू। देखो कैसे में रखोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, चार में रख देते हैं। तो चार में रखोगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स। तो जैसे अपन डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या अपने पास, यहाँ से बताओ, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई है, यहाँ से ये आई,
1/e⁴x 1 + e⁴x रख दो, प्लस dB/dx e⁻x = 0। तो e⁻x से e⁻x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया अपने पास। अब इसको सोल्व कर लो, dB/dx में ये आ गया माइनस का 1/e⁻, ये ऊपर चला गया e⁻x/e, नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। तो 1 + e⁻x को t मान लो, तो e⁻x dx = dt, तो ये हो जाएगा dt माइनस का dt/t, तो ये log t बन जाएगा और ये माइनस लॉग में आंसर हो जाएगा। बस a और b की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन में रख दो 3 में, और वो अपना आंसर दे दो। तो ये अपना सवाल है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सोल्व करना है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दिखने में देखो बहुत इजी है, एक दो बार करोगे तो ये हो भी जाएंगे आपसे, ये भी नहीं कि भी होंगे नहीं आपसे, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। मेनली आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल तो सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में देखो, एक्सरसाइज के मैं ये नहीं कहता हूँ सारे करने आपको, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे आपके इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें आगे लिखा होता है कि राजस्थान बीएससी में इतने में आए हो, इतने में आए हो, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करने चाहिए। सारे सोल्व नहीं करो तो आप वो क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने चाहिए। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 एग्जाम्पल मैंने सोल्व करा दिया, 5 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे तो आराम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और जो आए हुए, और आपने क्या है देखो, एक बात बताता हूँ, आपने लगभग नहीं सबने सोल्ड पेपर के बारे में सुना होगा। सोल्ड पेपर के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 कराऊंगा। सोल्ड पेपर के बारे में आपने सुना होगा, 5 ईयर्स के सोल्ड पेपर आते हैं, वो लाना चाहो तो ले आ सकते हो, हर बुक स्टोर पे मिल जाएंगे, जहाँ कहीं भी आपको मिल जाएंगे आपको। और यदि नहीं मिल पाते हैं, मान लो किसी को नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने ग्रुप बना रखे हैं, मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं। तो ग्रुप्स में क्या करना है, आपको क्या काम करना है, किसी भी बच्चे ने ला रखे हैं, किसी भी स्टूडेंट ने ला रखे हैं, तो वो पीडीएफ बनाकर उसको डाल सकता है, ठीक है। और वो मेरे लेक्चर भी देख लेगा, तो उससे भी लगभग हो जाएंगे क्वेश्चन तो सारे आपके। पर आपको कुछ नया और मैटर पढ़ना हो तो भाई, जैसे छोटे क्वेश्चन पढ़ने हो, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पढ़ने हो, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वैसे हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं करवाता हूँ, पूरी थ्योरी करवा रहा हूँ साथ में, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ से हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको देखना है कि भाई लास्ट एग्जाम में या कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बना के आते हैं, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ बना के डाल दो। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करना है, अच्छे से आप बस सोल्ड पेपर सोल्व कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। भाई जिसकी बॉटनी है तो उसको बॉटनी भी ये पढ़ सकते हो आप। सोल्ड पेपर से बाहर कुछ नहीं आता, सोल्ड पेपर ही से ही सब कुछ पेपर बनता है यहाँ से। सोल्ड पेपर से जो पीछे साल 5 सालों पेपर होते हैं वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, उनसे बाहर कुछ नहीं आते हैं। तो आप क्या करो, मेरे नोट्स देख लो, मेरे वीडियोज देख लो, और फिर उससे लगता है कि भाई जैसे जैसे मैं बताता हूँ, देखो आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा, जैसे वेरिएशन पैरामीटर मेथड की बात करते हैं, ठीक है। वेरिएशन पैरामीटर मेथड है, अब मैंने 6 एग्जाम्पल सोल्व करा दिए। अब आपको देखना है कि जैसे पहले मैंने 6 एग्जाम्पल सोल्व करा दिए, वो 6 के 6 कर लो सोल्व, जैसे मैंने अपने कर लिए सोल्व, ठीक है। फिर ये देखो कि जो सोल्ड पेपर आए हैं, सोल्ड पेपर में देखो, सोल्ड पेपर में वेरिएशन पैरामीटर मेथड की क्वेश्चन छांट लो। मान लो आपको 5 क्वेश्चन मिले, कितने क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन मिले, तो 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चन तो आपको करवाए हुए मिले जाएंगे, 3 क्वेश्चन तो आपको करवाए हुए मिल जाएंगे। जो बच गए कितने, 2 मिल गए, मान लो ऐसे 2 हो गए जो सब मैंने करवाए नहीं, तो उन दोनों को आप सोल्व करो, तो आपका वेरिएशन पैरामीटर मेथड कंप्लीट हो गया। या आपने एग्जाम्पल 6 भी सोल्व कर लिए और सोल्ड पेपर का भी हो गया, तो आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। फिर जैसे मान लो आप अचर गुणांकों वाली पढ़ रहे हो, किस बुक से अचर गुणांकों वाली पढ़ रहे हो, पहले मैं जो करवा रखा हूँ वीडियोज, वो वीडियो अच्छे से कर लो, पूरे सारे अच्छे से नोट्स तैयार कर लो, अच्छे से उनको पढ़ लो। फिर उसके बाद में क्या करो, शॉर्ट पेपर को उठाओ, और शॉर्ट पेपर को उठाकर देखो कि भाई कौन से क्वेश्चन है वो सर ने नहीं करवा रखे हैं, फिर उनको सोल्व कर लो। आप अपने अनुसार सोल्व कर लो। फिर देखो कि भाई मैंने नहीं करवा रखी है, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो कि हाँ सर ने 1-2 क्वेश्चन नहीं करवा रखे हैं, तो मैं इनको सोल्व इसमें नोट्स में ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं रिविजन करूँ तो वो क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाएंगे। लगभग क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको, 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कि नहीं मिलेगा जरूरी नहीं कि, क्योंकि ये बुक थ्योरी वाली बुक है, ये थ्योरी वाली बुक नहीं है, क्वेश्चन वाली बुक है, तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन मेरे करवाए हुए में से मिले, ठीक है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ हो जाए, है ना। फिर कैसे, फिर यूनिट 1 को देख लो, यूनिट 1 में कर लो आप पहले अच्छे से, और फिर वही वही शॉर्ट पेपर में देख लो कि कोई क्वेश्चन बाहर मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो साथ में और उसको ऐड कर लो। ऐसे पढ़ने का तरीका होता है, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। और भी यदि ये तरीका अपनाते हो तो आपके बहुत अच्छा नंबर आएंगे मैथ्स में, और फिर आपके शॉर्ट पेपर से बाहर भी नहीं जाएगा, और मैंने नोट्स पढ़ लोगे इतने में आपके अच्छे नंबर
आपके 100 से 110 नंबर 120 नंबर आपके बन जाएंगे। और मेरा ये तरीका अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताना कि भाई हाँ सर आपका ये तरीका अच्छा लगा हमें। और शॉर्ट पेपर आपकी कोई फ्रेंड ने ला रखा है तो वो पीडीएफ डाल दे। ठीक है, तो वो पीडीएफ डाल देंगे, आपस में कांटेक्ट कर लो। अब एग्जाम्पल नंबर अपन 6 कर लेते हैं और उसके बाद में लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, सोल्व। अब ऐसे लिखा हुआ है सोल्व। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वन माइनस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कोट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले गिवन इक्वेशन, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करी हुई है, तो पी की जगह हो जाएगा वन माइनस कोट एक्स, क्यू की जगह माइनस कोट एक्स, आर की जगह साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको वही सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ये सवाल आपके टाइप 1 में भी आया हुआ है, तो आपने कैसे सॉल्यूशन किया होगा वैसे वैसे इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अचर गुणांकों वाली समीकरण तो बनेगी नहीं, तो आपको वही तरीका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा कि दो पार्ट निकालने पड़ेंगे। देखो, वन माइनस पी प्लस क्यू किया हमने, तो वन माइनस पी प्लस क्यू करने पर मेरे को क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा। अब दूसरा भाग निकालने के लिए यदि आप देख लो, यदि ऐसा कोई फॉर्मेट मिल रहा है पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो बन रहा है, तो वो वैसे भाग मिल जाएगा। यदि वो नहीं मिल रहा है तो ऐसे ये टाइप करके देख लो, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो यदि इनमें से भी कोई नहीं मिल रहा है, जैसे हमने पहला तीसरा चौथा एग्जाम्पल किया था, उसमें हमें एक भाग और मिल गया था उसी के साथ में, यदि आपको वैसा भाग नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये काम करना है कि उसके डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालो और उठा के इन सबको यहाँ रखो। एक बात और ध्यान रखना, जब हम डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे तो यहाँ पे जब आर की वैल्यू को जीरो लेना है, ध्यान रखना, ये वाली बात मत भूल जाना। आर को जीरो लेकर आपको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना, आपको सी एफ का पार्ट निकालते हैं ना, वो वाला भाग निकालना आपको, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आप कहीं उलझ के रह जाओ, उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन निकालने लगे। तो मैंने क्या किया, डी वाई वाई इक्वल टू वी की पावर माइनस एक्स, ये वाला पार्ट ही करते थे अपन, करते थे नहीं करते थे, पहला जो टाइप का सवाल करते थे हमने क्या करता था, वी से ऐड कर देते, तो फिर हमने डी वाई डी एक्स निकालते, तो कैसे निकालते हैं, वी को छोड़ दिया, ए की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर माइनस एक्स, प्लस ए की पावर माइनस एक्स को छोड़ दिया, वी का क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन डी एक्स। फिर इसी प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, डी टू बी अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी टू एक्स निकालते हैं, निकालते हैं निकालते हैं, माइनस वी को छोड़ दिया तो माइनस वी। ठीक है, e के बारे में ये सोल्व करते हैं, तो जैसे ही अपन डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालते हैं तो ये अपने पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू आता है। इसको सोल्व करना आराम से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, इन सबको उठा के क्या रख दो, समीकरण एक में रख दो, जैसे मैंने समीकरण एक में रख दिया, वो सारा आपको मैंने क्लियर तरीके से लिख रखा है, हमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि भाई मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं कर रखी, आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखा रखी है मैंने, जो कट करना है वहाँ पे कट भी कर रखा है। जैसे यहाँ पे बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी कोटेक्स है, वो यहाँ से बी कोटेक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली चीज अपने पास लास्ट में बचेगी। ये जो हमने e की पावर यहाँ पे क्या किया, e की पावर माइनस एक्स है ना, सब में कॉमन ले लिया, क्योंकि सारे पदों में e की पावर माइनस एक्स मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से मैंने e की पावर एक्स माइनस कॉमन ले लिया, तो ये e की पावर जैसे इधर जाएगा, जैसे e की पावर माइनस एक्स इधर आएगा है ना डिवाइड में, और ये डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का e की पावर एक्स बचेगा। अब यहाँ पे ये चीज समझनी है आपको मेन, कि मेरे को क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, और सोल्यूशन भी किस प्रकार से निकालना है, मेरे को इस प्रकार से निकालना है, सी वन एफ एक्स या सी वन एक्स प्लस सी टू वाई, इस प्रकार से निकालना है अपने को। तो अपने को इसका कोई रोल नहीं है, आर का कोई रोल नहीं है, तो आर को क्या करेंगे अपन, जीरो ले लेंगे, आर को जीरो लेकर अपन इसको क्या करेंगे, लेफ्ट वाली साइड से अपन क्या निकाल लेंगे, इसका सी एफ का भाग निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, देखो आर बराबर जीरो लेंगे, तो आर बराबर जीरो लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी ये। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीवी अपॉन डी एक्स को पी मान लेंगे और डी टू बी अपॉन डी एक्स टू को डीपी अपॉन डी एक्स मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते। उसमें क्या करते हैं, पूरा सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालते हैं अपन, लेकिन इसमें पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना, अपने को एक सॉल्यूशन चाहिए, उससे फिर अपन वेरिएशन पैरामीटर मेथड को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी एक्स माइनस वन माइनस कोट एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन वो लग जाएगा, तो पी नीचे आ जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो डीपी अपॉन पे पी क्या होता है, log पी होता है, वन का क्या होता है, वन का क्या होता है इंटीग्रेशन, वन का हो जाएगा एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन एक्स, log साइन एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस log साइन एक्स प्लस log सी वन, इसको मैंने log में फॉर्म में मान लिया।
ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई log m प्लस log n क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो ये sin x इंटू c1 हो गया, ये लोग मैंने उधर भेज दिया, अभी लोग इधर भेज दिया, तो मैंने log m log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन है, तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो p अपॉन सी वन साइन एक्स ई की पावर एक्स, पी इक्वल टू ई की पावर एक्स सी वन साइन एक्स, पी की जगह मैंने क्या माना था डी बी अपॉन डी एक्स रख दिया, तो फिर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ से मैंने को किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ v की निकालनी है, और v की निकालने के बाद में क्या करूंगा मैं, इसमें रख दूंगा, इसमें रख दूंगा, ये जो सोल्यूशन माना वही बराबर v ई की पावर माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो एक चीज में वैल्यू निकाली है मैंने, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली है, तो ये c1 है ना, ये इधर आ गया, इसकी वैल्यू चाहिए ये अपने को इस समीकरण 2 से, क्योंकि ये अपने को यहाँ पे ये अपने वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी, इसका इंटीग्रेशन कर दिया फर्स्ट इंटू सेकंड से, फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का, तो ये बन गया, वापस इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे तो ये वाला पद बन गया, तो ये वाला पद बन गया फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको अपन क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे अपन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रख देंगे v अपॉन c1, इसकी वैल्यू रख देंगे v अपॉन c1 यहाँ से। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, v अपॉन c1, देखो ये v अपॉन c1 रख दिया, ये उधर चला गया, तो v अपॉन c1 v अपॉन c1 2 v अपॉन c1 e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x प्लस c2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2v तो यहाँ रह जाएगा, c1 इधर आ जाएगा, फिर v ये रह जाएगा अपने पास, v की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये v की वैल्यू आ गई अपने पास, अब ये आराम से सोल्व हो जाएगा, कैसे, देखो v की वैल्यू अपने पास ये आ गई, अब y इक्वल टू अपन जानते हैं v e की पावर माइनस एक्स रखा था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये नीचे चला गया y अपॉन e की पावर माइनस एक्स, तो v इक्वल टू क्या हो गया y e की पावर एक्स, तो इस v की जगह मैं क्या रखूंगा y e की पावर एक्स 1/2 c1 e की पावर एक्स, ये अब e की पावर एक्स से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, e की पावर एक्स से भाग देने पर, तो e की पावर x से भाग देंगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ पे 1/2 c1 sin x माइनस cos x, यहाँ पे भी x e की पावर x का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, तो c1 c2 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ये वाली चीज तो ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, यहाँ पे बी नाम दे दिया, सॉल्यूशन तो यही है अपने पास, है ना भाई, भाई ये तो करते हैं अपन, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी कुछ भी इसको दे सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, यदि इसको आगे और करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर c1 डैश sin x माइनस cos x प्लस c2 डैश e की पावर माइनस x। अब यहाँ पे क्या कर दो, इसके स्थान पे a आ जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, फिर बस वैसे सोल्व कर लो। ठीक है, ये a आ जाएगा और b आ जाएगा, फिर वही अपने को वैसे ही वेरिएशन पैरामीटर मेथड यूज करना है, तो r की वैल्यू आपको ध्यान रखना है साइन स्क्वायर एक्स है, तो जैसे मैंने सोल्व किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पद बच गया, तो cos से cos कैंसिल आउट, sin x क्या हो गया 2 sin x हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो डी अपॉन डी साइन एक्स अपॉन 2, फिर इसको इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, तो ये तो a की वैल्यू निकल गया। अब a की वैल्यू किसी भी समीकरण में उठा के रख दो तो फिर आ जाएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो देखो अब ये सोल्व करना है, देखो डी बी अपॉन डी एक्स आ गया -1/2 e की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2 एक्स। अब यहाँ पे देखो माइनस मैंने अंदर भेज दिया, साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन 2 एक्स, अब साइन एक्स कोस एक्स है, तो 2 मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/2 तो हो गया, और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो गया साइन 2 एक्स, ये चीज हो गई, तो ये वाली बात 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो गया साइन 2 एक्स अपॉन में 2। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, लेकिन अपने को साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो ये 1 उधर भेज दिया, माइनस का 1 माइनस का, फिर मैंने माइनस को हटा दिया दोनों तरफ, तो ये 1 माइनस cos 2x हो गया, तो ये माइनस हट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 माइनस कोस 2 एक्स अपॉन में 2 बाहर आ गया 1/4 e की पावर एक्स साइन 2 एक्स माइनस ये प्लस हो गया। फिर मैंने अलग अलग कर दिया इन सबको, ये इंटीग्रेशन बना दिया मैंने अलग अलग करके, है ना। फिर देखो एक को आई वन नाम दे दिया, एक को आई टू नाम दे दिया, ये e की पावर साइन 2 एक्स इसको मैंने आई वन नाम दे दिया, एक को मैंने आई टू नाम दे दिया, मैंने दोनों को अलग सोल्व कर दिया, फिर वैल्यू उठा के रख दिया। अब देखो ये फॉर्मूला होता है e की पावर एक्स साइन बी एक्स होता है, क्या होता है e की पावर एक्स साइन बी एक्स क्या होता है e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। जबकि कोस वाले में क्या होता है यहाँ पे ए कोस बी एक्स आता है और माइनस की जगह प्लस आता है, यहाँ पे बी साइन बी एक्स आता है। बस ये तो आपने 12th में सीखे ही है, तो इसमें समझाने की जरूरत आपको है नहीं, है ना। तो देखो e की पावर a की वैल्यू तो अपने पास क्या हो गई 1 आ गई, और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई, बस उठा के वैल्यू को रखना है, ये अपने का इसका आंसर आ गया, ये i1 का आ गया, ये i2 का आ गया, फिर उठा के यहाँ पे रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इस वाले पद को पहले लिख दिया, इस वाले पद को। ये तो देखो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कैसे भी इनको तोड़ मरोड़ के लिखो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि भाई आपने ये आंसर थोड़ी रट के जाओगे वहाँ पे कि हाँ मैंने आंसर रट के आया हूँ कि मैंने को यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, यहाँ से मेरे को बाहर निकालना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जैसे प्रोसेस दिखती है ना कि भाई जैसे ये वाला भी जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये वाली प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ था, उसमें याद करने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। आपको जितना सोल्व होता है आपका सवाल वहां तक आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आने के बाद में इसके बाद में आप जितना भी सोल्व करते हो, इसकी चाहे 4 लाइन आगे बढ़ाओ चाहे 5 लाइन बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका आंसर यहाँ तक सही है, यदि यहाँ तक भी करके आते हो तो भी सही है, और यदि इसके बाद की 4 स्टेप और लिखते हो, कैसे भी तोड़ मरोड़ के इनको रिप्रेजेंट करते हो, तो भी वो आंसर सही माना जाएगा। क्योंकि अपने को थोड़ी पता होता है कि वहाँ पे अपने को कितना सोल्व करना है, क्वेश्चन को नहीं पता होता ना, वहाँ पे थोड़ी पता होता है कि भाई किसी में माइनस कॉमन लिया। अब इसी में देख लो, आपने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तब ये पद आगे आ गया, और ये माइनस, मैंने तो सिर्फ आंसर मैच करवाने के लिए, बुक में जो आंसर होते हैं उसमें मैच करवाने के लिए मैं आपको इतना स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। अदरवाइज मैं होता आपकी जगह तो अभी मैं इतना ही करके आता हूँ, ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, तो यहाँ तक ही मैं करके आता हूँ, ठीक है ना। तो वो अब क्या होता है, कई बच्चे अब कहोगे सर आप बुक का क्वेश्चन आंसर क्यों मैच कराते हो, क्योंकि बच्चे कई बच्चे होते हैं कि सर आपने बुक के आंसर ही मैच नहीं करे, बुक के आंसर अलग आ रहे हैं, आपने अलग आंसर करे। तो सिर्फ ओनली बुक के आंसर मैच कराने के लिए मैं इतना करता हूँ, अदरवाइज और कोई इसका ये नहीं कि भाई आप वहाँ पे याद करके जाओगे, ठीक है। फिर समीकरण 3 में आपने को क्या करना है, ए और बी की वैल्यू उठा के रखनी है, बस वही आपका आंसर है। अब होने तो इसको भी मैं 10 स्टेप और बढ़ा सकता हूँ इसके आगे, कैसे, इसको मैंने इसको अलग अलग लिखा, फिर साइन को कोस का वो फॉर्मूला लगा के करने कर सकते हैं इसको आगे, पर अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आपको मैंने जो तरीका बताया है वो आप बताना कि आपको कैसा तरीका लगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को। थैंक यू।